चमत्कारी कृष्ण है या लीलाधारी कृष्ण है? ईश्वर का दर्जा हमारे यहाँ कई वाद है, उसमें एक अवतारवाद है। तो इस आधार पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि कृष्ण जो है ईश्वर के अवतार है। हम अपने ही महापुरुषों का मजाक स्वयं बनाते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। और हमारे यहाँ अनेक महापुरुषों के चरित्र का हनन हुआ। उनका महाभारत का चरित्र देखिए तो अद्भुत है, लेकिन जब आप उनके पुराण पढ़ेंगे तो उन पुराणों में ऐसी लीलाएं और ऐसे गप, ऐसी कहानियां भरी पड़ी है जिनको देखकर निश्चित समाज भ्रमित होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग तो ये कह देते हैं कि मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियों को छेड़ने, हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कहते तुम्हारा कृष्ण तो ऐसा छलिया है, ऐसा है उसका चरित्र। तो ये सब मौका हिंदू समाज ने ही दिया है कि एक व्यक्ति बचपन से लेकर लास्ट तक संघर्ष करता है। हाँ। और उसने 16,000 पत्नियां यानी शादियां करने का टाइम कब मिला होगा? लेकिन आपका जो कहने का आशय है, भगवान से तात्पर्य कि लोग उनको ईश्वर कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईश्वर ने, वो भी एक आम इंसान थे। तो इस विषय में बहुत स्पष्ट है कि ईश्वर एक ही है और उसका जन्म मरण नहीं होता। वेद की स्पष्ट घोषणा है कि एकम सत्य। जब वो युद्ध में तैयार हुए 9 बजे 10 बजे और उस समय से काफी उन्होंने समझाने के बाद अर्जुन तैयार होते हैं, फिर युद्ध लड़ते हैं और लड़ने के बाद दोपहर के भोजन का विश्राम होता है। तो कितना देर समझाया होगा? रणभूमि में टू द पॉइंट बात हुई होगी। ये 700 श्लोक थोड़े पढ़े गए होंगे। ये तो फिर रचनाकारों ने उनकी बातों को लेकर लिखा, लिपिबद्ध किया, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐड हुई। कृष्ण कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, सरासन तान बस अवसर यही है। सरासन तान अर्जुन कह रहे हैं, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं, ये घड़ी फिर तुमको और नहीं मिलेगी। विशिख कोई गले के पार कर दे, विशिख यहाँ तीर को कहा जा रहा है, विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। अद्भुत चमत्कार है। हम उनमें चमत्कार ढूंढे ना। हम महापुरुषों के नाम पे झूठी मोटी कहानियों को जोड़ जाड़ के उनके चरित्र को बिगाड़ते हैं। जो जनरेशन अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो राजा धर्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जगह जगह पर अवतार चाहिए। हाँ, उस समय तो सीता रावण के कब्जे से पवित्र बच के आ गई थी जी। आज तो घर घर में सीता सुरक्षित है। बिल्कुल। तो आज तो कितने राम की जरूरत है। कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा गया है। तो क्या सच में कोई बोलता है कि राधा रानी ही स्वयं लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है? तो क्या महाभारत में कहीं उल्लेख है कि भगवान कृष्ण रास करते थे? रास लीला। तो ये रास एक्चुअली है क्या जिस तरीके से आज प्रेजेंट किया जा रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कृष्ण के संबंध में। उनका महाभारत का जो चरित्र है वो अत्युत्तम है। पुराणों की जो कल्पनाएं हैं उनका उन्होंने बिल्कुल खंडन किया है कि ये बातें बिल्कुल कपोल कल्पना है। हमें अपने महापुरुषों के चरित्र का हनन करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत तो आचार्य जैसे आपने बताया, तो उसके साथ साथ फिर ये है कि लोगों का कहना है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको दुख मिलता है और जो लोग बुरा करते हैं उनको ज्यादा सुख मिलता है। और कहते हैं कि अभी कलयुग है इसलिए ऐसा है। कहीं अलग कोई दुनिया है, कुछ जगह है जहाँ पर हम लोगों को ले जाके तला भुना जाएगा, या फिल्मों में दिखाते हैं या सीरियल्स में दिखाते हैं। तो हमें इन सब चीजों को देख के भटकना नहीं चाहिए। सब कुछ यही होता है। तो जैसे आपने फल की बात की, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि बोला जाता है, किसी समुदाय में बोला जाता है कि भगवान ईश्वर जो है वो दयालु है। तो भारतीय संस्कृति में बोला जाता है कि भगवान ईश्वर जो है वो न्यायकारी है। तो आजकल यहाँ पर भी बोलना चालू कर दिया है कि भगवान दयालु है। तो न्यायकारी चीजें हटा दी गई हैं कि आपने जितना भी पाप किया है तो आप अगर कृष्ण की शरण में आ जाओगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये क्या सही है? ये समय के हिसाब से भी भगवान इस तरह से चीजें बदल देते हैं। ये सब आप बुरा कर्म करो और उसकी शरण में आ जाओ, सब धुल गया। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आचार्य पाठक। आचार्य जी नमस्कार। जैसे कि लोग आमतौर पर देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाते, अपना बेटा बता रहा है, कोई पिता बता रहा है, कोई प्रेमी बता रहा है। अगर हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, और आज जो हमारे सामने कृष्ण को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एकदम से चमत्कारी, तो क्या चमत्कारी कृष्ण है या लीलाधारी कृष्ण है? कृष्ण इस भारतीय संस्कृति के कैसे उज्जवल सितारे हैं जिसमें उनका जो चरित्र है वो अद्भुत है और उनकी विशेषताएं गजब की है। और उन्होंने अपने कालखंड में
पूरे समाज को एक मार्गदर्शन दिया। अपने चरित्र का और अपने व्यक्तित्व से उन्होंने समाज को एक दिशा दी। कालांतर में होता क्या है कि हम अपने महापुरुषों की, जैसे हमारे खासकर हिंदू समाज में अक्सर ये हुआ कि हम अपने महापुरुषों की पूजा अर्चना करते हैं और फिर उनको एक ईश्वर का दर्जा, हमारे यहाँ कई वाद है, उसमें एक अवतारवाद है। तो इस आधार पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि कृष्ण जो है ईश्वर के अवतार है। लेकिन इस विषय में मेरा स्पष्ट मत है कि कृष्ण एक महापुरुष थे, योगेश्वर थे, क्रांतदर्शी थे, राजनीतिक कुशलता उनके अंदर थी, चीजों को समझने की, परखने की विशेष अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर, रण कौशल था, योजना बनाने में माहिर थे, तमाम चीजों की बहुत गहरी समझ रखने वाले एक महान व्यक्तित्व थे। अब ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व जीवन, और उनका जीवन देखेंगे तो भाई जिनका जन्म ही कारागार में हुआ, आप कल्पना कीजिए, उनका जन्म जेल में हुआ है। जो माँ जन्म देती है उसकी गोद में नहीं पलते जी, किसी और की गोद में पलते हैं। उनके जीवन का बचपन से जो संघर्ष देखिए, किसी और की गोद में पलते हैं, और जहां पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां पर एक क्रूर आतताई का बहुत बड़ा आतंक रहता है। और उनके बचपन से ही वो उनके आतंक को उन्होंने महसूस किया। कंस का जो आतंक था, वहां किस तरह से गांवों के लोगों को प्रताड़नाएं दी जाती थी कंस की तरफ से, कैसे वहां से दोहन होता था, कैसे उनकी राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा जनता का शोषण हो रहा था। उन सब चीजों को बचपन से वो देखते हुए बड़े हुए। उनके अंदर उनका जो व्यक्तित्व बना, आप बचपन से देखेंगे तो अनेक प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों से उनको मुकाबला करना पड़ा, बचपन से संघर्ष करना पड़ा। तो जिनका जन्म जेल में हुआ, जिनका पूरा बचपन संघर्ष में बीता है, और ऐसे व्यक्ति जो गुरुकुलों में पढ़ करके, वेद विद्या पढ़ करके, संस्कृत पढ़ करके, सारी विद्याओं को पढ़ करके अपने जीवन में अद्भुत कुशलता लाया, उन्होंने कुशलता उनके अंदर आई और एक महान व्यक्तित्व के धनी रहे। उनका महाभारत का जो चरित्र देखेंगे, उनके गीता के जो वचन पढ़ेंगे आप, तो उनके बौद्धिक क्षमता का पूरा दिग्दर्शन है। और कैसे वो एक अर्जुन को खड़ा कर देते हैं। तो तमाम चीजें हैं जिन पर बातचीत होगी, लेकिन ये है कि वो युग पुरुष थे, महापुरुष थे, और समकालीन लोगों से अद्भुत क्षमता रखने वाले व्यक्ति थे। इसलिए उनके जीवन हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लोग लीला और चमत्कार, ये हमारा जो हिंदू समाज है, ये वो मूर्ख समाज है जो अपने ही महापुरुषों की हालत खराब है, उनका चरित्र भ्रष्ट करता है। हम अपने ही महापुरुषों का मजाक स्वयं बनाते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। और हमारे यहाँ अनेक महापुरुषों के चरित्र का हनन हुआ। उनका महाभारत का चरित्र देखिए तो अद्भुत है, लेकिन जब आप उनके पुराण पढ़ेंगे तो उन पुराणों में ऐसी लीलाएं और ऐसे गप, ऐसी कहानियां भरी पड़ी है जिनको देखकर निश्चित समाज भ्रमित होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग तो ये कह देते हैं कि मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियों को छेड़ने। ये कहने का उनको जज्बा कहाँ से मिलता है? इन पुराणों के इन विचारों से, जहाँ वो लड़कियों को छेड़ते हुए, गोपियों के साथ खेलते हुए, उनके वस्त्र चुराते हुए, ये सब जो चरित्र का वर्णन, कल्पना और आधार, इन सब चीज़ों का जो वर्णन किया हिंदू समाज ने, इसी के आधार पे दूसरे जो विधर्मी लोग हैं हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कहते तुम्हारा कृष्ण तो ऐसा छलिया है, ऐसा है उसका चरित्र। तो ये सब मौका हिंदू समाज ने ही दिया है। तो हमें अपनी चीज़ों को सही ढंग से समझने की जरूरत है, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझने की जरूरत है। कृष्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व रहे हैं। अभी लोग बोलते हैं कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक व्यक्ति बचपन से लेकर लास्ट तक संघर्ष करता है, हाँ। और उसने 16,000 पत्नियां यानी शादियां करने का टाइम कब मिला होगा? 16,000 पत्नियां होना कहीं से भी तार्किक नहीं लगता, और एक व्यक्ति के जीवन का एक कालखंड है और बहुत समय कम है, उसमें पढ़ाई लिखाई है, बचपन है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। इतने कम समय में ये एक कपोल कल्पना है। और कई बार इन चीज़ों को लोग अलंकारिक कुछ तथ्य रखते हैं कि इसका मतलब पत्नी से नहीं है। 16,000 तो उनके मतलब अन्य तरीके से उसको समझाते हैं, लेकिन आम जनता में भ्रम है।
आप कितना भी समझाइए अलंकार, लेकिन वो लोग यही समझते हैं कि उनके पास 16,000 पत्नियां थी, लेकिन ये बिल्कुल कपोल कल्पना है। इसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पत्नी रुक्मिणी है और वो गुरुकुल में पढ़े हैं, साधक ब्रह्मचर्य आश्रम का उन्होंने जीवन जिया है। सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं और एक तपस्वी जीवन जिया है उन्होंने। फिर गृहस्थ जीवन में भी आपने सुना होगा कि उनका जो पुत्र प्राप्ति से पहले दोनों पति पत्नी ने एक संकल्प लिया कि मुझे आप, पत्नी ने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो 12 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके किया और तब पुत्र उत्पन्न करने के लिए तैयार हुए। तो इस तरह वो एक बड़े ही साधक व्यक्ति थे। इस तरह 16,000 पत्नियों की कल्पना ये बिल्कुल गलत है। ऐसी बातें नहीं समझानी चाहिए, इससे समाज में भ्रम होता है। जी, कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं महापुरुष है। एक तो जो भगवान शब्द है वो टेक्निकली भगवान शब्द आप जो कह रहे हैं आपका आशय ईश्वर से है जी, कि वो ईश्वर हैं या मनुष्य हैं। मनुष्य। भगवान शब्द जो तकनीकी दृष्टि से कोई भी हो सकता है। आप भी भगवान हो सकते हैं, मैं भी भगवान हो सकता हूँ, भगवान हम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। ठीक है, तो भग शब्द का व्याकरण में अर्थ है कि क्या क्या चीजें आपके पास है तो आप भगवान, जैसे बलवान, यानी बल है तो बलवान, धन है तो धनवान, बुद्धि है तो बुद्धिमान। वैसे भग की व्याकरणीय उसकी विस्तार है कि ये चीजें आपके पास है तो आप भगवान हैं। ठीक है ना, तो भगवान एक मनुष्य हो सकता है। लेकिन आपका जो कहने का आशय है, भगवान से तात्पर्य कि लोग उनको ईश्वर कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईश्वर ने, वो भी एक आम इंसान थे। तो इस विषय में बहुत स्पष्ट है कि ईश्वर एक ही है और उसका जन्म मरण नहीं होता। वेद की स्पष्ट घोषणा है कि एकम सत, वह एक ही है और उसका न जन्म है न उसका मरण है। वो एक, मैं कई बार कहता हूं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। तो वो परमात्मा एक शक्ति है और वेदों में जाएंगे तो उसकी जो परिभाषाएं हैं, वेद मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद का मंत्र स्पष्ट कहता है कि अकायम, अवर्णम, अश्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू। यानी वह परमात्मा ऐसा है जिसका न कोई शरीर है, न कोई नस नाड़ियां है, यानी वो आकार रहित है। तो परमात्मा जब आकार रहित है, काया से अकायम, शरीरधारी है ही नहीं, तो इस आधार पे जब स्वयं वेद की यह घोषणा है कि ईश्वर शरीरधारी नहीं है, फिर किसी शरीरधारी को ईश्वर कहना यह वेद के विरुद्ध है, तो वेद के आदेश के खिलाफ है। तो जब वेद जो सृष्टि का हमारा आदि ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जो स्पष्ट ये बात की घोषणा करता है कि परमात्मा जो है शरीरधारी नहीं है, तो इस आधार पे कृष्ण ईश्वर नहीं है। हाँ, वो एक महापुरुष है, योगेश्वर है, नीतिकार है, कुशल राजनेता है, कुशल युद्ध कला के विशेषज्ञ हैं, क्रांतदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, अद्भुत उनके अंदर दिव्यता है, क्षमता है, और वो क्षमता उन्होंने योग विद्या से अर्जित की है। जी, इसलिए योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। जी, गीता में एक श्लोक भी आता है और उसमें कहा जाता है कि भगवान स्वयं वहां पर कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। पृथ्वी पर अनाचार, अधर्म जब होता है तो तब मैं ही यदा यदा ही धर्मस्य, जी, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। तो वो कैसे कह रहे हैं कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इस बात को स्पष्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं ये कह दूं कि गीता के जो श्लोक हैं, आज की गीता में 700 श्लोक हैं। जी, एक बनारस में एक शिलालेख मिला है जिसपे मैंने देखा तो नहीं है, तो उसमें सिर्फ 70 श्लोकों की गीता है, सिर्फ 70 श्लोक। महाभारत का एक श्लोक प्रसंग है जिसमें वर्णन आता है कि सुबह युद्ध के लिए लोग तैयार होते हैं। गीता जब कही गई है युद्ध के लिए लोग तैयार होते हैं, रणभूमि में दोनों तरफ से सेनाएं सजी है। अर्जुन को मोह हो जाता है, अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण उसको बहुत मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। बहुत समझाने के बाद अर्जुन तैयार होते हैं युद्ध के लिए
और फिर वो श्लोक कहता है भयानक युद्ध होता है। जब वो युद्ध में तैयार हुए 9 बजे 10 बजे, और उस समय से काफी उन्होंने समझाने के बाद अर्जुन तैयार होते हैं और फिर युद्ध लड़ते हैं, और लड़ने के बाद दोपहर के भोजन का विश्राम होता है। तो कितना देर समझाया होगा, रणभूमि में टू द पॉइंट बात हुई होगी। ये 700 श्लोक थोड़े पढ़े गए होंगे, ये तो फिर रचनाकारों ने उनकी बातों को लेकर लिखा, लिपिबद्ध किया, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐड हुई। तो वहां बहुत टू द पॉइंट बात कही गई है। वो 70 श्लोक में जो बातें कही गई, तो मेरा ये कहना, ये बात कहने के पीछे कि जो बहुत सारे श्लोक हैं वो वहाँ कही हुई सारी बातें नहीं है, लोगों ने फिर अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की है, जोड़ी है। अब जहाँ तक आपकी बात है कि स्वयं कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यह जो भाव है, ये भगवान कृष्ण के अंदर एक वो योग पुरुष है, महापुरुष है, और वो उनके अंदर ये भाव है कि जब जब सोसाइटी में, समाज में कहीं अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो मैं जन्म लूंगा और उसके विनाश के लिए प्रयत्न करूं। और ये एक अच्छी चेतना का गुण है, उनकी इच्छा है। आपको मैं बताऊं, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनका एक कही हुई एक लाइन है कि हे ईश भारतवर्ष में पुनः मेरा जन्म हो, ताकि मैं दोबारा इन अंग्रेजों से लड़ सकूं और इनको भगा सकूं। जी। मतलब ये उन समय के उस महापुरुष के अंदर ये भावना है कि अगर अंग्रेज मुझे मार भी देते हैं, गोली से उड़ा भी देते हैं, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तो वो भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान मुझे फिर से इसी धरती पे जन्म दो ताकि मैं फिर इन अंग्रेजों से लड़ूं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के भाव है कि मैं जब जब अधर्म बढ़ेगा, हे भगवान मुझे इस धरती पर मैं आऊं और इन अधर्मियों का नाश करूं। तो ये उनके भाव है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर अवतार हो। जी। अब आपने जो बात बोली उससे से मुझे भी याद आ रहा है कि मदनलाल ढींगरा, उन्होंने लंदन में जाकर एक ब्रिटिशर्स को गोली मारी। तो जब उनको फांसी दी जा रही थी, तब उन्होंने बोला था कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तब उन्होंने उनसे बोला कि मुझे तेल, सरसों का तेल, कंघी और आईना ला कर दो। तो बोलते ये क्यों डिमांड करनी चाहिए कि भाई मुझे कुछ ऐसा खाना है, या कुछ अलग डिमांड करो, फैमिली वालों से मिलना है, ऐसी कुछ डिमांड करो। बोलता ना, मतलब मौत मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तुरंत जाकर मिलकर आऊंगा। तो उससे मिलने से पहले थोड़ा सच दर्ज कर जा रहा है। हाँ, ये भावना, ये भावना। और फिर उन्होंने जिस टाइम फांसी दी जा रही थी, फिर उन्होंने बोला कि हे माँ, कि मैं फिर दोबारा आऊंगा और फिर आकर तेरी सेवा में वापस लग जाऊंगा। बिल्कुल। तो सेम चीज वहां पर भी बोली गई। वही कृष्ण, वही सेम कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। वो कई बार आपने देखा मुझे किस महापुरुष के बताते हैं कि उनको जब फांसी सजा हो गई, तो नॉर्मली लोग इन सजाओं को सुनने के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, निराश हताश हो जाते हैं। लेकिन ये सब महापुरुष ऐसे जो दंड बैठक लगाते थे, वर्जिश करते थे, मजबूत। तो आजू बाजू बैठे लोग देखते, अरे परसों तेरी फांसी होनी है, तो दंड बैठक लगा, क्या करेगा? तो वो कहते कि अरे हम संस्कार अपने चित्त पे दे रहे हैं कि ताकि मैं अगला मेरा जन्म हो तो फिर मैं फिर से दंड बैठक लगाऊं, मैं मजबूत बलिष्ठ बनूं और फिर से इनसे मुकाबला करूं। तो ये जो जज्बा था, इसी जज्बा को भगवान कृष्ण वहां गीता में उद्बोधन दे रहे हैं कि यदा यदा जब जब अधर्म का हो, हे भगवान मैं इस धरती पर आऊं, इन अधर्मियों का नाश करूं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर लोगों को इनके बारे में पता होता, इनकी स्टेटमेंट पता होता, शायद इनको ही भगवान बना चुके होते। इनको है ना, कि मदनलाल ढींगरा ने बोला है कि मैं दोबारा आऊंगा, मतलब इनको पता था और ये भगवान है, और ये उसी तरीके से। तो यही है। और कई चीजें हैं। आपने जो बात कही कि स्वयं कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, उसमें सारी जो बातें कही, उन गीता में बहुत सारी बातें कही। कई बार होता क्या है कि सामने कोई व्यक्ति है और वो थोड़ा संशय में है, दुविधा में, करूं कि ना करूं, इस अवस्था में है। तो उस आदमी को रिलैक्स करने के लिए, उस आदमी को तैयार करने के लिए कई बार बड़े आदमी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको आश्वस्त करते हैं। तो कई बार उन्होंने कई ऐसे शब्दों का संबोधन अर्जुन के लिए किया कि भाई ये करो, मैं हूं ना। मतलब अर्जुन के अंदर एक संशय था कि अरे भाई ईश्वर की नज़र में पाप होगा, पुण्य होगा, अपने उनको मारो, उनको मारो, ये सब संशय था। तो वो कृष्ण कहते हैं तू सब संशय छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे, क्या पाप होगा क्या पुण्य होगा मैं देख लूंगा। जैसे कि शिष्य और गुरु में बातचीत हो सकती है। गुरु बोलते तू मेरे पे छोड़ दे, कर लो। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। क्योंकि ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं। आप कमाल की बात आपको एक बताता हूँ। जब कर्ण का रथ का पहिया फंस जाता है
और लड़ाई के युद्ध भूमि में फंस गया तो कर्ण का जो सारथी था वो भी कर्ण से अच्छा उनका नहीं था, वो भी उनको निराश करते हैं। तो कर्ण खुद अपनी धनुष सब कुछ छोड़ के उस पहिया को निकालने में लग जाते हैं। जब वो पहिया निकालते हैं तो उस समय कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि इसको मार दे। तो अर्जुन एकदम से हतप्रभ होकर देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं इसको मार दो अभी। और तो कहते हैं कि अब उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है। कृष्ण कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, सरासन तान बस अवसर यही है। सरासन तान अर्जुन को कह रहे हैं, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। ये घड़ी फिर तुमको और नहीं मिलेगी। विशिख कोई गले के पार कर दे, विशिख यहाँ तीर को कहा जा रहा है, विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। अब बताइए कृष्ण जिस बात को कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। वो निहत्था है, धनुष उसका ऊपर रखा हुआ है, अपना वो रथ का पहिया निकाल रहा है। ये क्या कह क्या रहे हैं कृष्ण से अर्जुन देख रहे हैं। और फिर अर्जुन कहते हैं, नरोचित किंतु यह क्या कर्म होगा, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। तो अब देखिए कृष्ण का व्यक्तित्व तो क्या कहता है, हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो मान उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। अब वो कह रहे हैं कि शत्रु का हनन कर यही सत्कर्म है। तो वो जो कृष्ण की जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता की, क्या वो इतना संशय में वहां अर्जुन है, उस संशय से निकालने के लिए वो कहते हैं कि तू ये पाप पुण्य, ये रिश्ते नाते, ये संबंध, ये दादा, ये पर, इन सब चक्करों को छोड़ दे, धर्म का पालन कर। जो मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वही धर्म है, उसका पालन कर, शत्रु का संहार कर। तो ये एक बड़े आदमी जब एक बौद्धिक क्षमता लिए हुए एक उच्च चेतना का व्यक्ति जब सामने हो, तो उस समय उनको मोटिवेशन के लिए, उनको तैयार करने के लिए बहुत कुछ बातें उन्होंने कहा। जैसे कई बार देखते हैं ना, कोई छोटा बच्चा कोई जंप लगाना चाहे, उसको डर लग रहा हो तो बड़ा कहता है लगाना मैं हूं ना, है, तो वो भरोसा लेके वो जंप लगा देता है। तो ये जो भरोसा दे रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान, सब मैं मेरे ऊपर छोड़ दे दूं। लेकिन ये सब चीजें कई बार प्रसंग के अनुसार कही गई बातें हो सकती है, लेकिन वेदोक्त सनातन जो सत्य है वो अकाट्य है। वेद जब कहता है ईश्वर एक है और न उसका जन्म होता है न उसका मरण होता है, उसकी भगवत्ता को, उसके ईश्वरीय तत्व को कोई व्यक्ति साधना से, योग विद्या से अपने अंदर अनुभूत कर सकता है, उसकी दिव्यता को अपने अंदर अवतरित कर सकता है और समकालीन लोगों से उसका व्यक्तित्व महान हो सकता है, तथापि वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण उन परिस्थितियों में जो कुछ भी बातें कही गई है वो एक काल खंड के हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन तथापि वो ईश्वर नहीं है, वो एक योगेश्वर कृष्ण है। बहुत बड़े नीतिकार हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें उनकी बुद्धि और कौशल और कला का उसकी समझ लोगों को मिलती है। तो जब आपने कहा कि वो ईश्वर नहीं है, लेकिन अर्जुन वहां पे बोल रहा कि प्रभु, वहां पे उनके चरणों में है, प्रभु आपने ये रूप, विराट रूप कि कम कीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो क्या है? देखिए क्या है कि मैंने पहले ही कहा ना कि 700 श्लोक और 70 श्लोक से 700 श्लोक बनने में बहुत कुछ चीजें आएंगी। अब उन चीजों को हम वेद की छाया में देखेंगे। तो वेद की छाया में जब अर्जुन को तैयार कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की बातें भी हो सकती है। परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा का विराट स्वरूप क्या है और वो हम में है, तुम में है, सब में है। उसकी सर्वव्यापकता को, उसकी सार्वभौमिकता को, उस यूनिवर्सल ट्रूथ को वो अर्जुन के मस्तिष्क में भर रहे हैं, सनातन तत्व को भर रहे हैं और उस समय विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो कई चीज़ें इमेजिन करने के लिए, दिखाने के लिए कई चीज़ें लोग बनाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ये है कि फिर कहूँगा कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। वेदों में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें बातें कही गई है कि यह परमात्मा का जो ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, ये परमात्मा का ही शरीर है।
जी हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, उसमें कहा गया है कि ये परमात्मा के गर्भ में हम सब हैं। ये अंतरिक्ष लोक जो है, पूरा लोक है, वो परमात्मा का गर्भ है। जी ये सूरज चांद उसकी आंखें हैं, ये हवाएं उसके श्वास प्रश्वास है, ये समंदर, ये हवाएं, ये चांद, ये सितारे, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, ये सब उसी का विराट स्वरूप है। तो उस विराट चेतना का, उस विराट, कई बार लोग भगवान के दर्शन का, भाई वो तो शक्ति है, दिखेगी नहीं, लेकिन उस शक्ति को आप इस विराट ब्रह्मांड में देख सकते। उसके चमत्कार देखने हैं तो हर कण कण में चमत्कार है, आप देख सकते हैं। लेकिन हम चमत्कार के नाम पे अंधविश्वास ढूंढते हैं। चमत्कार क्या है? कृष्ण के नाम पे इतने चमत्कारिक चीजें जोड़ दी गई, इतने चमत्कारिक चीजें जोड़ दी गई है हम अपने महापुरुषों के नाम पे। और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि हमारी आने वाली जनरेशन, ये तो हिस्टोरिकल पर्सन है ही नहीं, ये तो किसी ने लिखा, काव्य लिखा, कोई साहित्य लिखा, उसका एक नायक है कृष्ण, रामायण लिखी गई, उसका नायक है राम। ये आने वाली जनरेशन ये कह रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने ये गलती की है, हमारी जनरेशन ने गलती की, उनके नाम पे चमत्कार जोड़े हैं। तो हमें चमत्कारों से बचना चाहिए। चमत्कार देखना है तो प्रकृति के कण कण में चमत्कार है। आपको मैं क्या दिखाऊं? ये सूरज, ये चांद, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये चमत्कार नहीं है? ये सबका योजन, सबकी व्यवस्थाएं क्या चमत्कार नहीं है? पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है और घूमते घूमते किसी का चक्कर लगा रही है और एक ही जगह पे चक्कर, एक ही मीटर में चक्कर लगा रही है, ये सब चमत्कार नहीं है? सब कौन कहाँ रहेगा, किस व्यवस्था में रहेगा, क्या चमत्कार नहीं है? सूरज से थोड़ा सा पृथ्वी जो है परे चला जाए, पृथ्वी थोड़ी दूर हो जाए तो सब कुछ यहाँ बर्फ हो जाएगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा। और सूरज से थोड़ी सी पृथ्वी निकट हो जाए तो सब जल के राख हो जाएगा। किसको कहाँ कितना कितने मीटर पे रहना है, ये क्या चमत्कार नहीं है? तो सब कुछ चमत्कार है संसार में। जिन चीजों को हम नहीं जानते वो सब चमत्कार है। जान गए तो रहस्य खुल गया, तो वो अद्भुत चमत्कार है। हम उनमें चमत्कार ढूंढे ना। हम महापुरुषों के नाम पे झूठी मोटी कहानियों को जोड़ जाड़ के उनके चरित्र को बिगाड़ते हैं। जो जनरेशन, अब इसका साइड इफेक्ट क्या है कि यदि वो महापुरुष हैं और महापुरुष के रूप में उन्होंने इतनी दिव्यता हासिल की, इतना उनके अंदर व्यक्तित्व, उनका गुण इतना महान बने, तो अगर महापुरुष के रूप में रहेंगे तो हमारी जनरेशन प्रेरणा लेगी, अरे वो भी एक इंसान थे लेकिन इतना बड़ा काम किया, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उनको कह दिया अरे ये तो ईश्वर है, अब तो उनसे हमारी कोई तुलना ही नहीं, हम तो कुछ करने से तो वही कर सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार ले लेते हैं, तो इसका सबसे आप देखिए कैसे अवतार, आज क्यों अवतार नहीं ले रहे? देखने जाए तो आप युग देखेंगे, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। इसमें आप जाएंगे तो धर्म की कहते हैं कि सतयुग में धर्म के पूरी स्थापना है और द्वापर में 2 धर्म और 2 अधर्म हो गया, त्रेता में 3 हो गया अधर्म और 1% धर्म हो गया, और कलयुग में अधर्म ही अधर्म है। और आप अवतारों की जब गणना करेंगे तो सबसे ज्यादा अवतार सतयुग में है, उसके बाद द्वापर में, उसके बाद त्रेता में, जबकि कलयुग में ज्यादा अवतार की जरूरत थी, ज्यादा अधर्म बढ़ा हुआ है, पल पल की जरूरत। हाँ, तो ज्यादा अधर्म बढ़ा हुआ तो ज्यादा अवतार की जरूरत थी। तो यहाँ क्यों नहीं अवतार लेते? यहाँ बांग्लादेश में इतने नरसंहार हो रहे हैं, इतनी क्रूरताएं हो रही है, वहाँ अवतार की जरूरत है, क्यों नहीं अवतार लेते हैं? बांग्लादेश छोड़ो, हमारे भारत में, हाँ, भारत में इतनी क्रूरताएं हो रही है, इतने एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ रहा है, कहाँ क्यों अवतार नहीं लेते? हम अवतार के भरोसे बैठे रहेंगे, हमारे समाज सोसाइटी का क्या होगा? इसलिए इसका इतना बड़ा साइड, इस वाद का, इस अवतारवाद का कितना बड़ा दुष्परिणाम है कि हमारे लोग भीरू हो गए, हमारे लोग डरपोक हुए, हमारे लोग आलसी हो गए कि चलो हमारा काम थोड़े है, ये तो भगवान अवतार लेके बचा लेंगे, वो आएंगे खुद ही आएंगे, खुद संभाल लेंगे, हम अपने बीवी बच्चे पालते हैं, हम अपने बीवी बच्चे पालते रहे, अपने दुनिया में मगन रहे, और इसका नतीजा हुआ कि अपना पूरी सोसाइटी अपनी हाथ से निकलती जा रही है। तो इन सब वादों से समाज को बहुत नुकसान हुआ है। आज जरूरत हो सही तथ्य को समाज के सामने रखने के। भगवान का काम भगवान करेंगे, हमें काम अपना जो हमें करना पड़ेगा, इस फर्क को हमें स्पष्ट रखना पड़ेगा। भगवान आके हमारे घर के रोटी नहीं बनाएंगे, भगवान आके हमारे घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, हमारे दुख परेशानियों को भगवान इस तरह से दूर नहीं करेंगे। भगवान ने हमें इतना बढ़िया जीवन दिया है, इतने हाथ पैर दिए, इतने ज्ञान बुद्धि बल विवेक दिया है, जो हमें काम करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। तो हमें इस फर्क को रखना है। तो ये जो कहते हैं अवतारवाद, तो ये कृष्ण के ऊपर कहना या ये बहुत सारे लोगों के ऊपर कहना, ये ऐसे ही खंडित हो जाती है बातें। नहीं तो आज अवतार बहुत होने चाहिए, क्योंकि आज अधर्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जगह जगह पर अवतार चाहिए। हाँ, उस समय तो सीता रावण के कब्जे से पवित्र बच के आ गई थी जी। आज तो घर घर में सीता सुरक्षित है। बिल्कुल। तो आज तो कितने राम की जरूरत है, राम की जरूरत है। हाँ, आज तो हर घर में राम की जरूरत है जी। जब घर घर में रावण है तो हर घर में राम की जरूरत पड़ेगी।
पहले तो एक रावण हाँ, था, एक रावण, तो उसके लिए एक राम चाहिए एक था। राम है। अभी इतने सारे रावण तो कई सारे राम कितने चाहिए। बहुत सारे राम की जरूरत है, बहुत सारे कृष्ण की जरूरत है। जी। तो उसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन है इसमें कि कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा गया है, तो क्या सच में कोई बोलता है कि राधा रानी ही स्वयं लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु की पत्नी है? तो क्या महाभारत में कहीं उल्लेख है? महाभारत में जो चरित्र है भगवान कृष्ण का, उसमें काफी इतिहास से करीब है और काफी कुछ ठीक है, लेकिन पुराणों में जो कल्पनाएं भरी पड़ी है, और जो इसीलिए इसको मैथोलॉजी लोग कहते हैं। इसको मैथोलॉजी मतलब मिथ्या, तो ये इसको मैथोलॉजी के लेवल में ला दिया है, क्योंकि हमने सब मिथ्या बातें हमने उसको बहुत जोड़ दिए। तो पुराणवाद ने बहुत नुकसान किया, जो वास्तविकता से उसको परे हटाया। तो राधा उनकी पत्नी रुक्मिणी थी, राधा का नाम जोड़ के आज तो रुक्मिणी तो कहीं दिखती ही नहीं, सब राधे राधे हो गए। तो कृष्ण के नाम पे तो इतना अनर्गल हुआ है, और इतना अनर्गल हुआ है, और इस अपने ही समाज के लोगों ने किया है। दुख की बात यह है कि उनके साथ एक गैर स्त्री को जोड़ दिया गया, जो कई जगह प्रसंग आता है कि उसमें वो मामी लगती हैं और उम्र में काफ़ी बड़ी होती है, और उनके साथ उनका प्रसंग जोड़ दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं पुराणों में जिनका वर्णन ये पुराण के कथावाचक भी अब नहीं कर सकते आज सोशल मीडिया के ज़माने पे, नहीं तो उनको लोग जूते मारेंगे। वही नचाने का काम केवल करते हैं, डांस कराते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं करते। तो ऐसी पुराणों में गप भरे पड़े हैं। उन दृष्टि से हम चलेंगे तो बहुत समाज भ्रमित होगा। हमें कृष्ण का वास्तविक स्वरूप देखना चाहिए। ये सारे जो माखन चोर, ये वस्त्र चुराने वाले सारे प्रसंग, ये सब पुराणों के प्रसंग है। अब माखन क्यों चुराएंगे? माखन हमारे यहाँ तो नंद जो उनके पिताजी जहाँ पालन हुआ है, ये नंद सब उपाधियाँ थी कि नंद किसको कहा जाएगा, जिनके यहाँ कितनी गायें होंगी तो नंद कहे जाएंगे। नंद, उपनंद, ये सब उपाधियां थी। तो जिनके यहाँ करोड़ों गायें होती थी वो सब नंद कहलाते थे। गाय जिनके घर पे हो वो दूसरे घर से माखन क्यों चुराएंगे? तो ये सब चीजें, माखन चोर, लंपट, ये सब चीजें जोड़ दी गई। बल्कि ये सब चीजों से हमने अपने महापुरुष का चरित्र हनन किया और दूसरे लोगों को मौका दिया है उंगली उठाने के लिए। तो इस तरह से चीज़ों से बचना चाहिए। कृष्ण का वास्तविक स्वरूप जो रामायण में, जो महाभारत में वर्णन है जी, और उनका ही हमें लोगों के सामने, नई पीढ़ी के सामने रखना चाहिए जी। कि भगवान कृष्ण रास करते थे, रास लीला। तो ये रास एक्चुअली है क्या जिस तरीके से आज प्रेजेंट किया जा रहा है? बड़ी सीधी बात है। रास लीला जो है, जो लोगों को समझाया जाता है और लोग जो समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। वो न ऐसे समझाना चाहिए न ऐसे समझना चाहिए। अगर कहीं उसका कोई अलंकारिक कुछ भाव भी रहा हो तो आज वो भाव किसी के सामने है नहीं। रासलीला हो सकता है आत्मा परमात्मा के मिलन की कुछ उसमें अलंकारिक वर्णन हो, उसको कई बार कथावाचक लोग दूसरे ढंग से बातें कहते हैं, लेकिन आम पब्लिक में रासलीला का जो मैसेज है वो बहुत गलत है। और वो उस महापुरुष के नाम पे जो मैसेज जाता है, संदेश जाता है, वो बहुत गलत जाता है। इसलिए इस प्रसंग को तो बंद ही कर देना चाहिए बताना, क्योंकि ये है ही नहीं, उनके चरित्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए ऐसी जो गप की बातें हैं जो समाज में गलत प्रचारित, उनके चरित्र के ऊपर मतलब कलंकित करने वाली जो बातें हैं, ऐसी बातें प्रचारित नहीं होनी। हो सकता है उसका आध्यात्मिक कुछ अलग बातें हों, लेकिन समाज में जब आप बातें करते हैं कि वो कई स्त्रियों के साथ नाचते हैं, रासलीला करते हैं, सबके साथ संबंध बनाते हैं, तो ये सब चीजें जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कृष्ण के संबंध में, जो उन्होंने बात कही, गजब की बात कही कि योगेश्वर श्री कृष्ण एक आप्त पुरुष थे। उन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई भी पाप नहीं किया है, ये उन्होंने स्वामी दयानंद कहा। उनका महाभारत का जो चरित्र है वो अत्युत्तम है। पुराणों की जो कल्पनाएं हैं उनका उन्होंने बिल्कुल खंडन किया है कि ये बातें बिल्कुल कपोल कल्पना है। हमें अपने महापुरुषों के चरित्र का हनन करने का अधिकार नहीं है, ये बहुत गलत है। तो उन्होंने कहा ये आप्त पुरुष हैं, इन्होंने जन्म से लेकर मरण तक कोई पाप नहीं किया, ये डिग्री, ये उपाधि दी है उन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण। तो कृष्ण की नीतियाँ तो अद्भुत रही है, और उनका जो चरित्र महाभारत में आप देखेंगे, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, इसने कृष्ण के भजन तो खूब गाए जी, और राधे राधे भी खूब की है, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है उन बातों से हिंदू समाज को कोई लेना देना नहीं। अब सारे
चाहे कोई भी हो, संस्थाएं हैं सब भरी पड़ी है कृष्ण के नाम पे, अपने चल रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है। एक कृष्ण को आप जानते हैं, एक नाम उनका गोपाल था, तो गाय को पालन करने वाले गोपाल थे। अब हम सब हो गए कुत्ते पाल। सही बात है। और हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो हम जो कृष्ण ने बताई बातें वो जो होनी चाहिए, अब गाय के प्रति जो उनका स्नेह है, उनके पास बांसुरी भी है, उनके पास चक्र भी है। हम सुदर्शन चक्र और उनके इस कृतित्व का, ये व्यक्तित्व का तो वर्णन करते नहीं कोई कथावाचक, बस वो बांसुरी बजा के गोपियों को नचा रहे, यही वर्णन किए जा रहे हैं। आज जो देखिए, आज जो वर्तमान परिस्थिति में जो आतताई और विधर्मी लोग जो क्रूरताएं कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण के सुदर्शन चक्र वाले चरित्र की हमने उपासना की होती तो उनका हम मुकाबला करते, तो ये हमारी दुर्गति नहीं होती। हाँ, हमारी ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन हमने अपने पूरी समाज सोसाइटी को धर्म भीरू बना के रखा है, और इसी का नतीजा है कि आज हम उनके कटने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हमें कृष्ण की नीतियों, अब कृष्ण की नीति की आप बात कर रहे हैं, प्रसंग को आदमी समझे तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा है जी, तो महाभारत के युद्ध में एक समय आता है जब जयद्रथ जो है रणभूमि में, भीम उसका तेजी से पीछा कर रहे हैं, और जयद्रथ को जीवित पकड़ लिया भीम ने और उसकी खूब पिटाई की। बाद में घसीट के आश्रम में बोला है और उन्होंने कहा कि तुमको सबके सामने जान से मारूंगा। भीम, जयद्रथ ने गिड़गिड़ाकर प्राणों की भिक्षा मांगी। इस पर युधिष्ठिर द्रवित हो गए और भीम को कहा उन्होंने, न हंतव्यो महाभावो दुरात्मा अपि सैंधव दुष्शलाम अभि संस्मृत्य गांधारी यशस्विनी। अर्थात वो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महाभाव भीम, ये सिंधुराज जो जयद्रथ है तो बड़ा दुष्ट, फिर भी अपनी बहन दुःशला को सुहाग का तथा ताई गंधारी को बेटी के विधवा होने का जो महान कष्ट होगा, इस बात को ध्यान में रख के इसे प्राण दान दे। यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि ये अपनी गांधारी की जो बेटी दुःशला है उनका पति है। इसको मारेंगे तो बहन विधवा होगी और जो ताई को दुख होगा, इसे इसको प्राण दान दे दो। अब ये उन्होंने कहा। अब ये जब बात इनके कान में गई, कृष्ण के कान में गई, तो कृष्ण क्या कहते हैं देखिए। महाभारत वन पर्व में कहते हैं कि हे राजन, कृष्ण को संबोधित करते हुए, ये मतलब दूरदर्शिता उनकी है, नीतिमत्ता जो है, वो कहते हे राजन, शत्रुओं को क्षमा भी किया जाता है, क्षमा किया जाता है, कोई इसमें बुराई नहीं, किंतु दो प्रकार के शत्रु कभी क्षमा करने की योग्य नहीं होते। कौन कौन? तो भार्या भी हरता वैरी यो यश्च राज्य हरो रिपु याच मानोपि संग्रामे न मुक्तव्य कदाचन। यानी जो भार्या का हरण करता हो, यानी पत्नी का हरण करने वाला, और राज्य हर, जो राज्य का हरण करने, जमीन पर कब्जा करने वाला, ये दो तरह के शत्रु यदि रणभूमि में अपनी जान की भीख भी मांगे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस कृष्ण की नीति को इस हिंदू समाज ने अपनाया होता तो ये दुर्गति नहीं, तो ये दुर्गति होती। पृथ्वीराज चौहान की मूर्खता हम कहेंगे, जो कहते 16 बार की, कितनी बार, 16 बार गौरी को उन्होंने क्षमादान दिया। अगर वो कृष्ण को पढ़े होते और बड़े बड़े कलेजे से कहते अरे हमने 16 बार छोड़ दिया, और 17वीं बार उसने क्या किया। तो यदि कृष्ण को पढ़ा होता तो ये गलती पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल नहीं करते। तो आज जरूरत है कृष्ण की नीतियों को पढ़ने की, कि कहाँ क्षमा करना है। क्षमाशील होना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ क्षमा करने है, कहाँ नहीं करना है। कृष्ण को भगवान बनाकर मूर्ति पूजा स्टार्ट किया, और अब वहीं से ही विनती करने स्टार्ट कर दी कि अब हमारे जीवन में कष्ट है, आप आइए और खुद की जिम्मेदारियों से भागना चालू कर। अब मैं तो जैसे आप देखेंगे, मैं तो ऐसे सर कहता हूँ, जैसे कृष्ण नीति, क्रिश्चियन नीति नजदीक है ना। जी। तो जो चालाकियां जो कृष्ण ने समझाई थी, उन चालाकियों को अंग्रेजों ने, और वो उन चालाकियों से हम पे शासन किया, लेकिन हमने कृष्ण से चालाकियां नहीं सीखी। कृष्ण ने जो हमें चालाकियां, आप
पूरे युद्ध में कब किसको मारना है, आपने किससे युधिष्ठिर से कैसे झूठ बुलवाना, मतलब अब युधिष्ठिर कहते हैं हम तो सत्यवादी, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं। और पता चला कि द्रोणाचार्य का वध कैसे होगा, द्रोणाचार्य को कैसे मारा जाएगा। तो द्रोणाचार्य के बारे में पता चला कि अगर द्रोणाचार्य को कैसे भी खबर मिल जाए कि उनका बेटा जो है वो मारा गया, तो वो ऐसे ही प्राण छोड़ दें। यानी अगर कैसे भी उनको सूचना मिल जाए, और खासकर कैसे भी नहीं, सब पे भरोसा नहीं करें। अगर युधिष्ठिर ने कह दिया कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया, तो निश्चित रूप से वो प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि उनको युधिष्ठिर पे बुरा, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। तो अब कृष्ण कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, तो तुम कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर बड़े फंस गए धर्म संकट में, कैसे बोले। तो उन्होंने फिर उसका समाधान किया, तो झूठ नहीं बोलना है ना, कोई बात नहीं, तुम ऐसा बोलो, अश्वत्थामा हतो हंति नरो वा कुंजरो वा, नरो वा कुंजरो वा। तो अब इसमें एक छल हुआ। छल ये हुआ कि अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, अब वो नर है कि जानवर है, हाथी है, हाँ वो पता नहीं। तो वो बाद की लाइन है, नरो वा कुंजरो। लेकिन पहली जो लाइन है अश्वत्थामा हतो हंति, जब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतो हंति कहा, वो आवाज ऊंची सुनाई पड़ी अश्वत्थामा अपने द्रोणाचार्य को, और जो नरो वा कुंजरो वो बोले, तब तक नगाड़े बजा दिए लोगों ने और शंख ध्वनि बज गया। वो आवाज वहां तक पहुंची ही नहीं, इतना सुनना था कि द्रोणाचार्य के प्राण। तो इस तरह कृष्ण ने रणभूमि में जगह जगह पे अपनी चालाकियों से, अपनी दूरदर्शिता से, अपनी क्रांतिदर्शिता से ये विजय दिलाई। और कहीं भी जब जैसे पीछे हटना है, सुदर्शन चक्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन कभी उठाना पड़ा तो उठाया ही उन्होंने। तो तमाम चीजें हैं जो, तो ये कृष्ण की जो नीति है वो बड़ी अद्भुत नीति रही है। आज हिंदू समाज को आवश्यकता है कृष्ण के नाम पे राधे राधे करने की नहीं, लड्डू गोपाल की पूजा करने की नहीं, कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की आराधना, उनके गुणवत्ता को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और ये तब होगा ना जब उनको महापुरुष मानेंगे। यदि हमने कह दिया वो तो ईश्वर है, तो फिर तो वो ईश्वर ही कर सकते हैं, हमारे बस का तो कुछ है नहीं। तो हमने तो ऐसे ही उनके कैटेगरी हाई लेवल की कर दी। तो हमारी जनरेशन को जो उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, जो उनसे हम शिक्षा लेकर के अपने जीवन को महान बना सकते थे, वो हमारा रह गया। तो हमें आज जरूरत है कृष्ण नीति को, कृष्ण की बातों को अपनाने की। गीता के श्लोकों का सब यही सब अर्थ का अनर्थ तो लोगों को समझाया गया कि हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। सब ऐसे जो हो रहा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम तो अकर्मण्य, आलसी, भीरू, डरपोक, इस तरह हमें बना दिया गया कृष्ण के नाम पे। जबकि कृष्ण तो वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर देते हैं और अपने एकदम स्वजनों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, युद्ध के लिए तैयार कर देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हमने क्या बना दिया। स्वर्ग और नर्क जी, ये क्या है? अभी जैसे कि कुछ का कहना है कि आप यहाँ पर अच्छे कर्म करोगे और फिर आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक मिलेगा। स्वर्ग नरक के संबंध में जो हमारे आर्ष परंपरा के मानने वाले जो मनीषी रहे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण रखी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। इसका स्थान से कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को लगता है सब रिलीजन में कल्पना है, जन्नत की कल्पना है, किसी में हेवन, क्रिश्चियनिटी में भी कल्पना है, कयामत की रात आएगी, क्या हिसाब होगा, बहुत सब रिलीजन में ऐसी ऐसी कल्पना है। और इन कल्पनाओं के आधार पे उस जन समूह को पूरे क्रिश्चियनिटी में आप जाएंगे, ईसाई धर्म में, तो उनमें सब यही है कि वो उनके हिसाब होंगे और फादर उनके हैं ठेकेदार हैं, और एक जगह मौलवी ठेकेदार हैं, एक जगह पंडित जी ठेकेदार हैं, और ये सब स्वर्ग नरक के ठेकेदार बने हुए हैं। और इनको आप ये करिए तो वहां आपको ये मिलेगा, पूर्वजों को ये मिलेगा। ये सब एक दुकानदारी चल रही है। इनसे, इनके दुकानदारी से कोई लेना देना नहीं है। सुख, मैंने कहा सुख विशेष का नाम स्वर्ग है, दुख विशेष का नाम नरक है। और जो है वो सब इसी धरती पर है, यहीं पर है, हमें यहीं भुगतना है। जो भी है हमारे जीवन में, सुख दुख हमारे कर्मों का फल आता है। कुछ फल तुरंत आ जाते हैं, कुछ फल थोड़े दिन के बाद मिलते हैं,
कुछ इस जीवन में हो सकता है, कुछ बच गया तो हमारे अगले जन्मांतरण में भी आ सकता है। तो ये व्यवस्था चलती है, कौन कैसे कर्म का आशय हमारे पास आएगा, उसका क्या प्रतिफल होगा, ये व्यवस्था है कुदरत की, भगवान की, तो उसके आधार पे सब मिलता है। तो हमें स्वर्ग नरक यही है। किसी कवि ने कहा है, आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में उलझी हुई है दुनिया। तो ये बेकार की उलझन है, इसमें उलझना नहीं है। हमें अच्छा काम करेंगे अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे बुरा होगा, इस थॉट को दिमाग में रखना है। और जो होगा सब यही होगा। और जो तलने बोलने की चीजें हैं, तो ये सब चीजें क्या है कि कई चीजें आदमी को डरा दी जाती है। ये शरीर तो यही भस्मांतम, ये मंत्र कहता है वेद का, शरीरम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो यही भस्म हो जाता है और चेतना फिर से नए जीवन के लिए विस्तार अगली यात्रा पे चली जाती है। तो मृत्यु और मृत्यु के बाद की जो क्या परिस्थितियां हैं, इस पर गहनता से हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन इतना इस समय समझें कि ये शरीर यही नष्ट हो जाता है, यही बनता है, यही बिखर जाता है। तो ये कुछ डराने धमकाने के लिए ऐसी कहानियां जरूर गढ़ती गई होगी, लेकिन इनसे ये नहीं है कि कहीं अलग कोई दुनिया है, कोई जगह है जहाँ पर हम लोगों को ले जाके तला भुना जाएगा, या फिल्मों में दिखाते हैं या सीरियल्स में दिखाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को देख के भटकना नहीं चाहिए, सब कुछ यही होता है। तो आचार्य जैसे आपने बताया, तो उसके साथ साथ फिर ये है कि लोगों का कहना है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको दुख मिलता है, और जो लोग बुरा करते हैं उनको ज्यादा सुख मिलता है, और कहते हैं कि अभी कलयुग है इसलिए ऐसा है। ये देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जो देखते हैं वही सत्य नहीं होता है, हम कुछ और देखते हैं, हकीकत कुछ और रहता है। जिनको हम कहते हैं कि देखो ये बड़ा अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है, फिर भी दुखी है, तो हम बाहर से देख रहे हैं, हम बहुत गहरे में नहीं हम जाकर देख रहे हैं। हर कर्म का रिजल्ट है, हर कर्म का परिणाम। अगर कुछ उसके जीवन में अच्छा है तो वो निश्चित रूप से कुछ अच्छे काम किए उसका परिणाम है। और अच्छा काम करने के बाद भी दुखी दिख रहा है, तो कई बार तो हमारे यहाँ रिलीजन वालों ने प्लस माइनस की व्यवस्था कर रखी है। भाई आपने 5 गलत काम किए और 4 अच्छे काम कर दिए, तो आपके 5 में से 4 जो है ना माइनस हो जाएगा, 1 का ही सजा भुगतनी पड़ेगी। या 5 गलत काम किए और 10 अच्छे काम कर दिए, तो आपका वो माइनस हो गया, 5 का फल मिल जाएगा। ऐसा प्लस माइनस कुछ नहीं है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भुगतना है जो भी हम कर्म करेंगे, शुभ और अशुभ। तो अगर किसी के जीवन में दिखता है कि अच्छा काम कर रहा है फिर भी दुखी है, और जो दुखी है किसी और कारण से है और अच्छा काम कर रहा है, तो उसका सुख मिलेगा उसको, ठीक है ना। कोई टेक्निकल चीजें हम बाहर से नहीं समझ सकते। हमें लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, उसकी समझ, कर्म की बड़ी गहन गति है। आप इसकी गहन गति को समझना इतना आसान नहीं है। और वो तो मन की वृत्तियों पर भी बहुत इंटेंशन क्या है। जैसे आपने मान लीजिए किसी आतंकवादी का पीछा कर रहा है कोई पुलिस वाला, और पुलिस वाला पीछा कर रहा है, आतंकवादी कहीं बम विस्फोट के लिए जा, तो उसने गोली मार दी, पुलिस वाला गोली मार दिया। पाप किया कि पुण्य किया? पुण्य किया ना, नहीं तो बम ले जाए कहाँ छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा, पुण्य किया ना, एकदम से पुण्य किया। लेकिन इस पे इंटेंशन बड़ा कीमती है। अगर वो इस भाव से मारा है कि आतंकवादी है, बम ब्लास्ट करेगा, लोगों का नुकसान पड़ेगा, इसको गोली मार खत्म करो, नहीं पकड़ में आया तो ये तो ठीक है पुण्य का। लेकिन अगर उसका इंटेंशन बदल गया, वो सोच रहा है कि ये आतंकवादी, इसके हाथ में सूटकेस है, इसके हाथ में उसमें डॉलर रखा हुआ है, और अगर हम इसको पकड़ लिया और पकड़ के ले गया तो सारा डॉलर तो जब्त हो जाएगा, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करो, इसको यहीं उड़ाओ और डॉलर को साइड करो और काम तमाम। अब जब वो इस इंटेंशन में, तो पाप किया कि पुण्य किया? ये पाप किया, पाप हो गया ना। अब ये जो उसके मन की वृत्ति है, इसको कौन पढ़ेगा? ये मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में बैठा हुआ भगवान नहीं पढ़ सकता। ये जो उसके मन में समाया हुआ है भगवान, वही पढ़ सकता है। इसलिए कहा गया ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी हमारे मन के अंदर भी जो अंतर्यामी प्रभु है, जो अंतर्यामी ईश्वर है, वही हमारे इंटेंशन को सही सही आकलन कर सकता है, और वही हमारे कर्म का सही सही फल दे सकता है। तो इंटेंशन बड़ा कीमती है। तो जो है, हमें दिखता है कि अरे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो सुखी दुखी हो रहा है, उसके कुछ ना कुछ कारण है, बिना कोई कारण के कार्य होता नहीं है जी। तो जैसे आपने फल की बात की, तो यहाँ में मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि बोला जाता है, किसी किसी समुदाय में बोला जाता है कि भगवान ईश्वर
जो है वो दयालु है। तो भारतीय संस्कृति में बोला जाता है कि भगवान ईश्वर जो है वो न्यायकारी है। तो आजकल यहाँ पर भी बोलना चालू कर दिया है कि भगवान दयालु है, तो न्यायकारी चीजें हटा दी गई हैं कि आपने जितना भी पाप किया है तो आप अगर कृष्ण की शरण में आ जाओगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये क्या सही है? ये समय के हिसाब से भी भगवान इस तरह से चीजें बदल देते हैं। ये सब आप बुरा कर्म करो और उसकी शरण में आ जाओ, सब धुल गया। और एक कृष्ण की शरण में नहीं, गंगा की शरण, यीशु की शरण में आ जाइए। हाँ, यीशु की शरण में, यीशु के शरण में आ जाइए। हाँ, आपके सारे वहां अपने पाप को एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, आपके माफ कर दिए जाएंगे। हाँ, सब रिलीजन में ये सब ठेकेदार लोगों की प्लानिंग है, आपको समझना होगा। जो ठेकेदार बैठे हैं इनको अपनी ठेकेदारी चलानी है, तो ये कहेंगे कि भाई तुमको भुगतना ही पड़ेगा, तो इनके पास ठेकेदारी लेके जाएगा कौन? इनके कस्टमर कम हो जाएंगे। तो ये जो बैठे हुए मंदिर में पंडित जी, चर्च में फादर और मस्जिद में मौलवी साहब और ये सब जन्नत के और ये जो ठेकेदार बैठे हैं, इनको कस्टमर तभी मिलेंगे ना जब कहेंगे अरे आओ तुम्हारे सारे पाप खत्म कर देंगे, तभी इनको कस्टमर मिलेंगे ना। तो ये सब व्यवसायिक दृष्टिकोण है। हम जो मुआफ कर दिए जाएंगे या ये कर दिए जाएंगे, ये कोई व्यवस्था है नहीं। ये हमें भुगतना ही भुगतना है, न्याय होगा। दया का जो आप जो कह रहे हैं ना, कई बार दया, और कई बार ये शब्द जो है स्वामी दयानंद बड़ा स्पष्ट कहते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये चोर चोरी की है और इसने भयानक गुनाह किया, मान लीजिए किसी ने 10 कत्ल कर दिए, उसको फांसी की सजा हो गई, उसको फंदे पे लटकाना हो गया, तो राष्ट्रपति के पास दया की याचना दी जाती है इसको। तो हमें लगता है कि अच्छा चलो राष्ट्रपति ने इसको माफ कर दिया, तो ये दया हो गई। ये दया नहीं है, ये दया नहीं है। दया, मान लीजिए कोई गलत काम करता है, फांसी तो बहुत बड़ी सजा है, अगर उसको आप दंडित नहीं करते, दंडित करते हैं तो लगता है कि ये मतलब दया नहीं है, और दंड देना छोड़ दिया तो आपने मतलब दया हो गई। तो भगवान से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि भाई वो दंड नहीं देगा तो उसकी दया हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि उसकी दया नहीं है, जो दंड है वो दया। हाँ, दंड है वही दया है। अगर परमात्मा जब दंड दे रहा है, जो न्याय करता है, तो वास्तव में वही वो उसकी दया है। अगर हम गलत काम करते हैं, हमें वो परमात्मा दंडित कर रहा है, तो मानो मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रहा है, बड़ी दया कर रहा है, हमें उस गलत काम से रोक रहा है, और हम गलत काम करते जा रहे हैं, हमको फ्री छोड़ दिया है। तो ये जो फ्री छोड़ दिया है, ये उसकी दया नहीं है, ये तो हमें और बिगाड़ रहा है। आपने सुना होगा ना कि एक बच्चा ने नानी से मिलने का कहा कि फांसी की सजा हो रही थी, उनको नानी से मिलना है, तो नानी से बात करनी, नानी जब बहुत नजदीक गई तो कान पकड़ के जोर से दांत से काट लिया। बोला कि जिस दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया था, उस दिन अगर तुम मुझे मना कर देती तो आज इतना बड़ा मैं चोर नहीं बनता। तो अगर उसको दंडित किया गया होता समय पर, तो अगर दंडित की होती नानी तो वो चोर नहीं बनता। तो परमात्मा जब दंड देता है तो कई बार वो दंड देता है, देना ही उसकी दया है, इसको समझना होगा। हम किसी को दंड देने से, मुआफ कर देने को दया समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो व्यवस्था ही, और उसी में न्याय है, तभी न्याय होगा। तो हमें इन शब्दों को सही तरीके से समझना होगा। आचार्य जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन एक तरफ से कि अभी जो हमारे संस्कृति में जो विकृति आ रखी है कि जो एक भरोसे बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्या हो सभी के जीवन में कि परिवर्तन आए और सब अपने अंदर वो जागृति लेके आए कि कृष्ण को खुद के अंदर धारण करें, राम को खुद के अंदर धारण करें, कि सिर्फ ये ना बैठे कि कृष्ण आएंगे, हमें बचाएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। तो कैसा ऐसा कुछ हो सकता है कि सभी लोगों के अंदर जागृति आए, अगर कृष्ण को स्वयं अपने जीवन में उतारें, अपना उद्धार करें, और जो दुर्दशा जो इतनी निम्न हो गई है इससे उभर कर आए। देखिए, जो कृष्ण है, राम है, जो भी हमारे महापुरुष हैं, बुद्ध है, महावीर हैं, बहुत सारे जो महापुरुष संत समय कालखंड में जो भी लोग आए हैं, इनके अंदर जो दिव्यता आई, जिन कारणों से, उन कारणों को यदि हम समझेंगे और हम भी उस मार्ग पे चलेंगे तो हमारे अंदर भी दिव्यता आएगी, अच्छापन आएगा, समाज सोसाइटी अच्छी बनेगी। लेकिन हम क्या है, जड़ चीज़ों में फंस जाते हैं, तो हम उनको तो मानने लग जाते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। राम को मानेंगे लेकिन राम की नहीं मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे कृष्ण की नहीं मानेंगे। तो ये सब हमें थोड़ा सा उन्होंने अपने अंदर जो अच्छाइयाँ लाई है, उन अच्छाइयों को हमें जीवन में स्थान देना, आचरण में स्थान देना है,
और तब जाके समाज सोसाइटी, हमेशा कर्म से ही बदलाव होगा, हमेशा बदलाव कर्म से होगा। और जब वो कर्म में हमारे जीवन में आएगा तो निश्चित रूप से समाज सोसाइटी अच्छी बनेगी। अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान, अच्छे कर्म, अच्छी उपासना, ये हमारे ज्ञान कर्म उपासना की जो परंपरा रही है, और वेद के जो विचार हैं, वेद के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझा जाएगा। समाज सोसाइटी उसका पालन करेगी। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे जो अंधविश्वास, ढोंग पाखंड चल रहे हैं, उनसे अपने को हटा के अंतर विद्या से जुड़ेगी, योग विद्या से जुड़ेगी। योग एक अद्भुत चीज है। अगर सारी दुनिया योग करने लग जाए तो आधी समस्या खत्म हो। योग का मार्ग जो है राजमार्ग है, और इसमें किसी भाषा की जरूरत नहीं, किसी साधन सामग्री की जरूरत नहीं है। प्राणायाम में इतनी ताकत है, मैं तो कहता हूँ कि चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। चांद पे जाके आदमी वही रहेगा जो यहाँ है, लेकिन प्राणायाम करेगा तो आदमी का प्रवृत्ति बदल जाएगी, उसका स्वभाव बदल, तो चरित्र बदल जाएगा। तो हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है, और चरित्र हमारा अच्छा होगा तो समाज सोसाइटी अच्छी। भक्ति मार्ग, ऐसे कि जैसे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मार्ग हैं, उसमें से भक्ति मार्ग, तो भक्ति मार्ग पहला मार्ग है या सबसे लास्ट में, अंतिम में या मार्ग है? भक्ति, भक्ति का मतलब होता है, देखिए भक्ति की जो परिभाषा शास्त्रों में कही गई, भक्ति अर्थात आज्ञा पालन। आपकी भक्ति है कि हम आपके जो अच्छी बातें हैं, अच्छे ऑर्डर हैं, अच्छे आदेश, उनका पालन करें, आपकी भक्ति होगी। परमात्मा की भक्ति है कि परमात्मा के जो आदेश हैं उनका पालन करेंगे, परमात्मा की भक्ति होगी। तो हम अगर भक्ति के नाम पे नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे, उनका आदेश नहीं मान रहे, तो ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति का सही स्वरूप अपनाया जाए तो एक बहुत बड़ा मार्ग है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। जी, धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमारे प्रश्नों के बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर दिया। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।